हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक वंडरफुल मेडिसिन और इस मेडिसिन का नाम है एलेट्रस फेरिनोसा। इस मेडिसिन का इस्तेमाल महिलाओं से संबंधित रोगों में किया जाता है और जब ये लक्षणों के आधार पर दी जाती है तो इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस मेडिसिन के बारे में मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करने जा रही हूँ। एलेट्रस फेरिनोसा का इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया महिलाओं के लिए किया जाता है, लेकिन किस प्रकार की महिलाओं के लिए किया जाता है ये देख लेते हैं पहले सिम्टम के रूप में। ये जो मेडिसिन है ये यंग गर्ल्स यानी कम उम्र की जो गर्ल्स होती हैं या टीनेज गर्ल्स होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे गर्ल्स जिनमें कि न्यूट्रिशन से संबंधित इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जब किसी को इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, तो हम ये भी देखते हैं कि उनमें एनीमिया यानी कि खून की कमी जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो इस तरह के यंग गर्ल्स के लिए जिनको कि फूड से संबंधित इरेगुलरिटीज़ की वजह से एनीमिया डेवलप हो जाता है, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दूसरी कैटेगरी जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स की है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में शरीर पर फूड या न्यूट्रिशन का लोड बढ़ जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान में वोमिटिंग ज़्यादा होती है और वोमिटिंग की वजह से जो है खाना प्रॉपर नहीं जाता है और उसकी वजह से न्यूट्रिशन अफेक्ट हो जाता है। दूसरा, कई बार सोशल स्ट्रक्चर भी वैसा होता है। हमारे जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उनमें महिलाएं जो हैं लास्ट में खाना खाती हैं और इसीलिए उनके जो न्यूट्रिशन लेवल है वो अफेक्ट होता है, एनीमिया से सफ़र कर देती हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो हमेशा थकी थकी सी रहती हैं, उनको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, खून की कमी होती है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन होती है। तो दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसके मानसिक लक्षण। जैसे कि आपको मालूम है होम्योपैथिक मेडिसिन में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के लक्षणों का अपना महत्व है। तो इनमें जो है एकाग्रता की कमी यानी कि किसी भी काम में मन नहीं लगना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है, और साथ ही में कन्फ्यूजन भी रहता है, यानी कि संदेहास्पद चीज़ों के लेके कि ये काम कर लूँ या उस तरह का काम कर लूँ, या मुझे ये करना चाहिए या उस तरह का करना चाहिए, ठीक से कुछ प्रकार समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन वाली स्टेट होती है उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तीसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं फीमेल्स में। अब फीमेल्स में ये क्या लक्षणों के आधार पर दी जाती है। तो पहला है कि प्रोफ्यूज मेंसेस यानी कि बहुत ज़्यादा पीरियड्स होना, चाहे वो यंग गर्ल्स हों और उनमें अगर देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पीरियड्स हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, और दूसरा उनमें न्यूट्रिशन की भी कमी है, तो इन दोनों ही स्थितियों के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है उनको पेट में लेबर लाइक पेन्स होते हैं, यानी कि मेंसेस के दौरान उनको जो फीलिंग आती है कि जैसे प्रसव पीड़ा होती है, उसी प्रकार की फीलिंग इनमें देखने को मिलती है। फिर इसके साथ साथ में जो प्रोलैप्स होता है यानी कि यूट्रस का अपनी पोजीशन से खिसक करके बाहर आ जाना, तो प्रोलैप्स भी देखा जाता है, जैसे कि हम सीपिया में, नैट्रम्योर में और भी कई सारी मेडिसिन में देखते हैं। और ये जो प्रोलैप्स होता है उसके साथ जो जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट फीचर है कि उनको जो ग्रोइन रीजन होता है, जांघ के बीच वाला पार्ट होता है, स्पेशली राइट साइड में, उसमें दर्द की अनुभूति होती है। तो इससे कहा जाता है पेन इन राइट इंग्वेनल रीजन। तो इसमें जो दर्द जो महसूस होता है उसका बेसिक कारण जो होता है प्रोलैप्स की वजह से इस तरह का फीलिंग आना, उसके लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया टायर्ड फीलिंग महिलाओं में हमेशा देखने को मिलती है।
ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर भी इनमें देखा जाता है। इसके बाद चौथे सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो है स्टमक। स्टमक से रिलेटेड फीचर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि वोमिटिंग विशेष रूप से प्रेगनेंसी के दौरान। तो कई लोगों को देखा जाता है कि पहले 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग वोमिटिंग की शिकायत होती है, जिसके कारण उनका न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है। तो ये महिलाएं भी जो हैं इनमें वोमिटिंग होती है। साथ ही साथ में फेंटिंग यानी बेहोशी छा जाना, ये भी एक फीचर के रूप में देखने को मिलता है। साथ ही में पेट में दर्द महसूस होना, ये इसका एक प्रमुख लक्षण के रूप में हम एलेट्रिस फेरेनोसा में देखते हैं। तो एलेट्रिस फेरेनोसा का जो स्टमक सिम्टम्स हैं, नौजिया होता है, वोमिटिंग होती है, फेंटिंग हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाना। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं उसके लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। 5वें सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि इसमें रेक्टम सिम्टम्स में आता है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत इनमें इस तरह की होती है कि उनको ऐसा महसूस होता है और होता भी है कि रेक्टम में फीसेस यानी कि मल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया है, और जब वो उसे पास करने जाते हैं तो ये बहुत हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है, पेनफुल होता है। तो इस स्थिति में जो पेशेंट है उसको मोशन जाने में भी डर लगता है कि इतना ज़्यादा पेन होगा। इसी तरह का फीचर हम देखते हैं कि ब्रायनिया में सिमिलर टाइप ऑफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम्स थे एलेट्रिस फेरेनोसा के लिए, जो कि क्लिनिकली अगर देखा जाए तो जिनको प्रोलैप्स की शिकायत होती है यानी कि यूट्रस बाहर आने की शिकायत होती है, थोड़ा सा भी स्ट्रेन करते हैं तो यूट्रस बाहर आ जाता है, तो ये एक फीचर है। मेंसेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो उसके लिए दी जाती है, एनीमिया के लिए दी जाती है। एनीमिया की वजह से जनित जो वीकनेस होती है, टायर्ड फीलिंग, हमेशा थकावट की जो फीलिंग है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी या आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझसे 3 तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला, कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आयुष क्योर ऐप पर रजिस्टर करा के अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा तरीका है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, तो उसके ऊपर आप मैसेज करके अपनी कंप्लेंट्स को पूछ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, यदि आपका रोग पुराना है, आप उसके लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, तो जनरलाइज्ड मेडिसिन से उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसमें रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आते। तो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट कराने से आपको बेहतर फ़ायदे नज़र आ सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।